अमेरिका की फौज ने यह भी मना कर दिया कि यह तो नामुमकिन है, अभी वहां की रिजीम खामनाई कमजोर नहीं है और इसकी गारंटी नहीं है कि अगर हमने हमला किया तो ईरान की रिजीम गिर जाएगी। घोप घोप घोप, चलो बस निकल गई हवा। मेरे दोस्तों, सॉरी, 85 साल के बूढ़े को इन्होंने सच में बूढ़ा समझ लिया। वो खामनाई जो 85 साल के हैं, वो 85 साल का बूढ़ा इनके जवानों से भी ज्यादा ताकत रखता है। भैया पता है क्या हुआ है? अगर आप हमारे देखने वाले हैं तो आपको ताजा जानकारी मालूम होगी। जो कल चल रहा था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया ईरान पर जो है हमला जो है अभी फिलहाल ऐसे हो रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं। भैया जी हुआ ये जो हमने आपसे कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता तो इतना इंतजार न करता, वो ताबड़तोड़ हमला करता। अब पता है क्या हुआ है? अमेरिका ने खुद ईरान से कहा है, ट्रंप सरकार ने खुद ईरान से कहा है और तमाम मीडिया में आ गया। ये देख लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भैया कह दिया है कि अमेरिका यानी हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर हमला किया मुन्ना तो हम तुम्हारे जितने भी अरब देशों में अमेरिकी बेस हैं सबको निशाना बनाएंगे। याद होगा आपको। ईरान ने सिर्फ इतना नहीं किया था, ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई को डायरेक्ट फोन किया था अलग अलग और कहा था कि भाई हो गए तुम बाद में, अगर तुम्हारे बेस से हम पर हमला हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके बेस पर घुसकर हमला करेंगे। अब ये भाई साहब वही वाली बात हो गई, राजा की जान तूते में। अब तुर्की अलग से, अरे ट्रंप साहब हमला मत करना। सऊदी अरब ने 4 बार ऐलान किया कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने नहीं देंगे या किसी को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और हवा का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तुरंत सऊदी अरब बार बार ईरान से कहना, अरे भाई छोटे भाई हम तो करवाएंगे नहीं, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ईरान ने कहा भाई वो बात की बात है, अगर आपका बेस इस्तेमाल किया गया तो हम हमला करेंगे, भाईचारा बाद में। ये क्लियर बात हो गई। अब अरब देश जो कल तक बड़े खुश थे कि हो जा साले तो हमला खत्म हो ईरान, भाई साहब सबकी हवा निकल गई। सब फौरन भाग भाग के कहां पर? अपने वालिद मोहतरम के पास, ट्रंप के पास। ट्रंप प्लीज हमला मत करना, हमला नहीं करना, प्लीज हमला नहीं करना, मामला खराब हो जाएगा। तुर्की, सऊदी अरब ने धमकाना शुरू कर दिया ट्रंप को कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारे रिश्ते आपसे खराब होंगे, अगर आपने तेहरान पर हमला किया तो तेहरान हम पर हमला कर देगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। यूएई ने कह दिया भाई साहब तेल वेल का बिजनेस सारा ठप हो जाएगा, ईरान ने अगर कोई भी हरकत कर दी पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, मत करना यार हमला। ये चल रहा था। अब भाई ट्रंप दीवार में सर मारने को तैयार, करे तो करे क्या, नाक पर बात है मेरे तो, मैं बादशाह हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। ईरान पर हमला करने के लिए अपनी फौज को बार बार बुलाकर मीटिंग करता रहा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। यह बात अब क्लियर थी कि उधर ईरान तैयार था कि अमेरिकी बेस तो उड़ाएगा, लेकिन कुछ भी अगर हुआ तो फ्री में इजराइल भी पेला जाएगा। ईरान ने कह दिया था कि कुछ भी हो, कहीं से भी आप हमला करो, हम इजराइल पर हमला करेंगे। क्या बात हुई? ईरान ने कहा यही बात है हमारी, तो साले तुझे मारेंगे पहले हम। फिर क्या हुआ? इजराइल ने सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से यह मैसेज दिलवाया, भिजवाया किसको? ईरान को, कि यह हमारी गारंटी है, हम पहले हमला नहीं करेंगे। तो ईरान ने कह दिया भाई हम कौन सा पहले करते हैं, हम भी पहले नहीं करेंगे। तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कहीं से भी हमला हुआ तो पहले तो उस बेस पर हमला करेंगे जहां से हम पर हमला हुआ, चाहे वो अरब का क्यों ना हो, और उसके बाद इजराइल को तो लपेटे में लेंगे ही। अब यहां से इजराइल मुश्किल में फंस गया कि यार ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे, मुझे जरूर लपेट रहे हैं, ये लड़ेंगे भी और लड़ते लड़ते ईरान जो है मुझे ही मारेगा। तो ये एक मुसीबत बन गई इजराइल के लिए कि ऐसा ना हो कि हम तैयार नहीं हैं और ईरान हम पर भी हमला कर दे। हजरात, अब ये रही रिपोर्ट जो नेतन्याहू है उसकी फटी पड़ी थी, करे तो करे क्या। नेतन्याहू ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हमला डिले कीजिए, हमला डिले कीजिए, क्योंकि हमारी फौज और हमारे डिफेंस सिस्टम अभी तैनात ही नहीं है, हम तैयार ही नहीं हैं। ईरान का हमला हम झेलने के लिए तैयार नहीं है। सबूत है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए, जब हम कल बता रहे थे इजराइल में हड़कंप मच गया है, जगह जगह पूरे शहर के उसने बंकर खोल दिए हैं और पूरे शहरों में आयरन डोम मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आयरन डोम की बैटरीज यहां से वहां भेजी जा रही है। उस वक्त आप समझ सकते हैं, रजा गराफी ने आपको जेन्युइन बताया था, इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक तरफ से अरब देशों का दबाव और एक तरफ से नाजायज औलाद अमेरिका की, यानी इजराइल ने खुद कह दिया था अमेरिका से मत करिए, इस वक्त हम तैयार नहीं हैं। हजरात, गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती की, लेकिन सोचिए अमेरिकी सेना ने ही ट्रंप की फाड़ दी। अमेरिकी सेना से ट्रंप गारंटी चाह रहा था कि गारंटी दो कि आप, यानी हमारे हमले के बाद ईरान पलटवार नहीं करेगा। सेना ने कहा यह क्या बात हो गई, हम गारंटी नहीं दे रहे भाई साहब, ईरान हमला करेगा पलटकर।
और पलट कर फिर हमें करना पड़ेगा। ट्रम्प कह रहे थे नहीं नहीं, हम ये जंग लंबी नहीं चाहते, क्योंकि भाई साहब ईरान है ना, फटती तो है ईरान से, जंग लंबी नहीं चाह रहा था, नाक भी बचाना चाहता ट्रम्प। तो ये भी गारंटी देने से इनकार कर दिया कि जंग लंबी नहीं चलेगी, कह दिया उल्टा जंग लंबी छिड़ जाएगी, और सिर्फ ये अमेरिका से नहीं होगी, जो अमेरिका के साथी अलाइज होंगे ना, जो हमारे साथी होंगे, उनको भी बचाने के लिए अमेरिका को यानी हमको अपनी फौज वहां तैनात करनी होगी, क्योंकि फिर ईरान हर जगह हमला करेगा, जिसे रोकना काफी मुश्किल होगा। फिर ट्रम्प ने कहा आप क्या करें, ऐसा ठहराओ कि तुम फिर मुझको गारंटी दो कि हमारे हमले के बाद वहां की रिजीम गिर जाएगी। ओहो ओ माय गॉड। अब दोस्तों इसके बाद अब ट्रम्प पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। अब ट्रम्प बौखलाया हुआ कि अब करें तो क्या करें, इसीलिए 24 घंटे पहले ही उसके जो बयान थे अचानक ठंडे पड़ गए थे कि ईरान ने हमको बताया है कि उसने बैकफायर किया था, वो प्रदर्शनकारियों को नहीं मार रहे थे, प्रदर्शनकारियों को जवाब दे रहे थे। मैंने तभी कह दिया ये देखो, ये ईरान की मिसाइलों का खौफ बोल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि 24 घंटे में परमाणु बनाने की ताकत ईरान रखता है, और ये बवाल 15 दिन से चल रहा है। तो जो ईरान 24 घंटे में परमाणु बना सकता है, 15 दिनों में उसने क्या क्या किया होगा। तो भैया ट्रम्प का तेवर वहीं चेंज हो गया था, लेकिन बात तो सारी नाक पर थी। अब फिर क्या हुआ, ये जब सारी चीजें हो गई, भाई मुश्किल है हमला करना, तो ट्रम्प ठंडा पड़ गया। और फिर अरब देशों का जो कल रात भर प्रेशर था, ये भी सच्चाई है कि ट्रम्प ने कह दिया था नहीं हमला तो हम करेंगे, चाहे छोटा मोटा करेंगे जरूर। अरब देशों को जब धमकी ईरान ने दी, तो भाई बार बार कॉल, मोहम्मद बिन सलमान हो, तुर्की के विदेश मंत्री हो, यूएई हो या फिर कतर हो, बार बार फोन करते रहे डोनाल्ड ट्रम्प को, मनाते रहे तो यह मत करना, ये हमें भी बिगाड़ देगा, हमारा नक्शा भी खराब कर देगा, हमारी जो बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी नाली में चली जाएगी, प्लीज मत करिएगा। अब ट्रम्प को यही चाहिए था कि बहाना मिल जाए कि मेरी इज्जत बच जाए। तो ट्रम्प की तरफ से फिर ये कहा गया कि ठीक है ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इधर भाई सऊदी इन दो देशों ने सोचा कि अब हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं, हमारा जो डर है, जो हम डर गए ईरान से, क्या करें। तुरंत इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं तो ऐसे खेल जाओ। मीडिया में क्या चलाना शुरू करवाया कि बचाया है अरब देशों ने बचाया है, यानी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, तुर्की, इन देशों ने ट्रम्प को बनाया है। उधर अमेरिका ने भी अखबार में लिखना शुरू कर दिया कि अरब देशों ने ईरान को बचा लिया है, जबकि ईरान ने किसी से नहीं कहा कि भैया हमको बचाओ। ईरान की सीधी रणनीति थी, जिस रणनीति ने इन सब की फाड़ दी थी, और वो रणनीति थी कि अगर हम पर हमला किसी भी अरब देश के बेस से हुआ, हम उस बेस को उड़ा देंगे और फ्री में इजराइल को पीटेंगे, इजराइल पर भी हमला करेंगे। उधर इजराइल तैयार नहीं, इधर अरब देश तैयार नहीं, उधर ट्रम्प की फौज ट्रम्प को गारंटी नहीं दे पाई, समझ रहे। तो ईरान ने इसमें झुका ना, ईरान ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन ईरान ने पूरे प्रेशर में आने के बाद एक चीज क्लियर कर दी कि भैया हम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करेंगे, फांसी नहीं देंगे, गिरफ्तार करेंगे हम, फांसी नहीं देंगे। बस एक चीज पर ईरान राजी हुआ और अमेरिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ईरान अब अपने लोगों को नहीं मारेगा। ये और बेचारे क्या करे अमेरिका वाले और इजराइल वाले की, भाई वो तो मारेगा, आज गिरफ्तार करेगा, 1 साल तक 2 साल तक जेल रखेगा, फांसी भी लटकाना होगा 2 साल बाद लटका देगा। मेन मकसद था रिजीम गिराना, रिजीम नहीं गिरी। मेन मकसद था ईरान को घुटनों पे लाना, ईरान घुटनों पर नहीं आया। मेन मकसद था ईरान में सत्ता पलट देना, वो नहीं हुआ। भाई साहब जितना इजराइल और अमेरिका को दुख हुआ, उससे ज्यादा दुख भारत के हिंदुओं को हुआ, राइट विंग, जिनका ईरान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम देश है और इनके ताऊ के सामने अमेरिका के आगे वो झुका नहीं, और अंधभक्त जब ट्रम्प का पेशाब पी चुके और पेशाब पीकर ट्रम्प का धोखा खा चुके, तो इनके दिलों में यह था कि हम पेले गए हैं, ये भी पिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।